हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडर जोन एआई में। तो आज हम बात करने वाले ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने एक चीज़ सुनी होगी जिसे अपन ऑप्शन चेन कहते हैं। तो ऑप्शन चेन अपन कैसे देखते हैं, सेंसिबल पे से कैसे देख सकते हैं, इसलिए आइए हम आगे देखते हैं सेंसिबल पे हम ऑप्शन चेन कैसे देखेंगे। तो पहले हम अपना ऑप्शन चेन पे आते हैं। आपको ऑप्शन चेन लॉगिन कैसे करना है। ऑप्शन चेन पे आपको क्या करना होगा, पहले आपके पास सेंसिबल का वेबसाइट ऐसे डालेंगे आप, फिर उसके बाद आपको लॉगिन पे दबाना है। लॉगिन पे आप जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पे अभी मेरा लॉगिन है। अगर आपका लॉगिन नहीं रहता है तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप अपने ब्रोकर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा होम पेज। यहाँ पे हमें ट्रेड्स पे जाना है। ट्रेड्स पे जाने के बाद ऑप्शन चेन का अपन एनालिसिस कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको आगे के फीचर्स बताऊंगा। ऑप्शन चेन पे हम चल लेते हैं। ऑप्शन चेन कैसे देखना है, ये ऑप्शन चेन है। इसमें आपको देखना है कि ओआई सबसे ज़्यादा कहाँ ऐड हो रहा है। जैसे कि ये अभी स्ट्राइक प्राइस है हमारा, ये ओआई है। यहाँ पे अभी जो ओआई के हिसाब से बड़ा रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है वो 22,000 पे दिख रहा है, यानी ऊपर साइड के लिए। और पुट साइड में जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 21,500 पे दिख रहा है। तो ये हमारे बड़े लेवल्स, ये हो गया एक। ठीक है, और दूसरा एक और एक है हमारे पास कुछ इस हिसाब से। इसमें थोड़ा इजी है। 21,500 पे ग्रीन ज़्यादा कैंडल बन रही है, मतलब कॉल साइड में रेजिस्टेंस है। और पुट साइड बन रही है, मतलब ये बन रही है, मतलब ऊपर साइड में, सॉरी नीचे साइड में 21,500 पे सपोर्ट यहाँ पे हमको दिख रहा है, और 22,000 पे रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। कुछ इस हिसाब से इसका ऑप्शन चेन आता है। इसमें बहुत सारे फीचर्स रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डर देख सकते हैं। स्ट्रेटजी बिल्डर में आपको यहाँ पे ऐड पे जाना है, और जैसे कि आप चाह रहे हैं कि मैं शॉर्ट कर दूँ ऑलमोस्ट ये वाला, अभी मार्केट चल रहा है हमारा 21,800 का, और आपका सिनेरियो है कि मार्केट आने वाले समय में 21,700 तक जा सकता है। तो आप इसको या तो जैसे कि कॉल को शॉर्ट करेंगे, तो कॉल को शॉर्ट करने पे आपको कितना प्रॉफिट बनेगा ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप मान लो कि अब एक्सपायरी है अपनी 3-4 दिन की बची है। अगर इसी अमाउंट पे भी मार्केट खड़ा रहा 3 दिन, तो आप एक ही लॉट में 2500 का प्रॉफिट बना के जाओगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको आप हैज कैसे कर सकते हो, जैसे कि आप अपन दूर का ले लेते हैं। ये मैंने 2 क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, दो दो क्वांटिटी में, जैसे कि मैंने 2 क्वांटिटी बाय की हुई है, और 3 दिन में अगर मैं यहाँ पर ही रहता हूँ तो मैं इतना लॉस कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके साथ यहीं निकल जाता हूँ पहले डे में, तो मैं इतना प्रॉफिट कर सकता हूँ। लेकिन जिस लेवल पे मार्केट खड़ा है वहाँ से अगर डाउन आ जाता है तो मुझे लगभग कितना प्रॉफिट हो सकता है आप देख लो। मार्केट 1% भी अगर डाउन आता है तो 23,000 रुपये तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कॉल साइड और पुट साइड मिला के 2 लॉट हो गए हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसमें आप इससे डायरेक्ट स्ट्रेटजी पूछ सकते हो। जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं ये। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका बियरिश साइड का सिनेरियो या अप साइड का। अभी अपना बियरिश साइड का सिनेरियो, बियरिश में हम आ गए। बियरिश में आने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे अभी चल रहा है 21। अब ये अपन को इतने दिन वेट नहीं करना है, अपन इसी लेवल पे सिर्फ 3 बजे तक बैठ पाएंगे। जैसे कि आधे घंटे की आप ट्रेड ले रहे हो, आधे घंटे के लिए आपने एक लॉट लिया हुआ है, और 0.2% आपको चाहिए। 0.2% में आप 1121 बुक कर रहे हैं। यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हो कि आप कितने कितने इसमें क्या क्या बाय कर लोगे। ये चीज़ हो गई है। और यहाँ पे आपको जो एक चीज़ समझने में दिक्कत भी जाती है बहुत सारे ट्रेडर्स को, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि अपन चलता है एनालिसिस में, और अभी एक नया फंडा चल रहा है FII DI का डेटा कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको FII का डेटा मिल जाएगा जिसका भी आपको चाहिए। ये यहाँ पे आ गया, ये अपना DII का आ गया, FII आ गया, प्रो ट्रेडर्स। और स्ट्रॉन्ग बियरिश है क्लाइंट, और मिड बुलिश है, मतलब इसका मार्केट यहाँ से, इसका सिनेरियो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ऐसा कुछ सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा और उस पर स्टडी करना पड़ेगा। मैं भी आपको फीचर्स बता दे रहा हूँ। अगले वीडियो में हम ये सब कवर कर लेंगे, कौन कौन सी चीज़ कहाँ होती है। और अगले वीडियो में मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि आप अपने ही जो
आपका जो ब्रोकर है उसी के ऊपर आप अपने ऑप्शन का ग्रीक कैसे देख सकते हो, ऑप्शन के ग्रीक्स जो होते हैं वो आप कैसे देख सकते हो। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एनालिसिस में जाएंगे, ऑप्शन चेन, यहाँ पे पर लॉट का प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है कितने का एक लॉट पड़ रहा है, ये भी फीचर्स हैं यहाँ पे। इसमें पर लॉट हो गया और इसमें बहुत सारे फीचर है, कौन सी एक्सपायरी आपको चाहिए, एट द मनी कौन सा है, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। वॉच लिस्ट पे आ जाते हैं, अपने पास निफ्टी बैंक निफ्टी जिसको आपको लगाना हो, जिस भी सेट के हिसाब से आपको लगाना हो वो आप कर सकते हो। और ये टेक्निकल सिग्नल्स हैं, बुलिश कौन कहाँ पे मिल रहा है 19 फरवरी को, ये सब इस हिसाब से अपन इनको चला सकते हैं। फिर अब यहाँ पे हम कितने मूविंग एवरेज पे अशोक लेलैंड पे ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, ये यहाँ पे आपको बहुत सारे इस सिग्नल मिल जाएंगे। इसमें अब हम चलते हैं अगला अपना पोजीशंस। ये अगर आप अपने ब्रोकर से लॉगिन करने के बाद कोई ट्रेड लेते हो तो वहाँ यहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस दिखा देगा कि क्या क्या चल रही है और ऑर्डर ये होगा। मार्केट सिग्नल्स मैंने बता दिए, स्कैनर आप स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो कौन से इसमें कैसा ब्रेकआउट आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है निफ्टी मंथली में ब्रेकआउट आ रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी, ये जो भी जहाँ पे भी जैसा ब्रेकआउट आ रहा है कितना परसेंट क्या क्या मूव कर चुका है वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आता है मल्टी ओआईस पे, जैसे कि जो जो ओआई आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लगा सकते हो और कौन से ओआई किस पोजीशन में बढ़ रहे हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लो मैं टॉप 3 ये ले लेता हूँ और पुट ले लेता हूँ मैं। जैसे कि अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अब ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि 21,800 में कितना ओआई बढ़ा है, 21,700 में कितना ओआई बढ़ा है, और उसके बाद 21,500 की पुट में कितना ओआई बढ़ा है और 21,600 की पुट में कितना ओआई बढ़ा है। आप यहाँ पे वो कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो कौन कौन सा अपने को चाहिए। डे में, 15 मिनट में, 30 मिनट में कब कितना ओआई बढ़ रहा है, फ्यूचर्स में कितना ओआई बढ़ रहा है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट हम देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट मतलब ये रहेगा यहाँ पे आपका ऐसा रहता है, जैसे कि अभी यहाँ पे अगर आप इसको और चार्ट्स को मिलाओगे तो आप ज़्यादा बेहतरीन कर पाओगे। जैसे कि सेंसिबल में अभी यहाँ आ गए हम, वो इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लूँ। जैसे कि 21,500 पे आ गए हैं, ठीक है। 21,500 पे हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमको अभी देखने का सपोर्ट देखने को मिल रहा है नीचे जाते टाइम 21,500 पे। तो 21,500 पे अगर हम इसको यहाँ पे लगाएंगे तो हमें 21,500 पे जो रेजिस्टेंस है वो देखो आप यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है 21,500, 21,80। मान लो 21,500 पे अपने को सबसे ज़्यादा वो देखने को मिल रहा है और 21,84 इतना लेवल अगर हम पकड़ लें, इस लेवल को हम पकड़ लें, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हमको बहुत अच्छे से मूव देखने को मिल सकता है। जैसे कि बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा अगला हमको सपोर्ट, क्योंकि जो मिल रहा है तो उस हिसाब से 400 तक के आप टारगेट लगा सकते हो ओआई को देखते हुए। लेकिन अगर आप सिर्फ ओआई के भरोसे हो तो मैं टू कन्फर्मेशन ट्रेड के हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ बताई है। बाकी आपको चार्ट टेक्निकल्स में ज़्यादा ठीक है तो जैसा आपको लगे आपके हिसाब से है। बाकी इसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती वो है स्ट्रेटजी बिल्डर। यहाँ पे मैं सपोज एक स्टैंडल जैसे कि कोई भी स्ट्रेटजी बना लेता हूँ बुल साइड में, ये देखो लॉन्ग कैंडल विथ कॉल्स। तो इसमें मुझे यहाँ पे पूरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कौन सा कॉल लूँगा और कब तक उसको होल्ड करूँगा तो कितना मुझे प्रॉफिट बन जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें थीटा डीटा गामा वेगा टाइम डिके किस में कितना है, पोजीशंस कहाँ कहाँ बन रही, पूरी डिटेल आपको नीचे मिल जाती है। बाइंग में आते हैं हम, बाइंग साइड में देखें थोड़ा तो जैसे कि अभी इसका जो थीटा है ये 49 पैसे के हिसाब से काम करेगा। मतलब आपका निफ्टी 1 रुपये मूव करेगा तो उसमें 0.5 का मूवमेंट आएगा। उसमें आपका थीटा डिके अगर मार्केट एक ही जगह खड़ा रह जाता है तो 17 रुपये बचा है थीटा, और डीके जो है उसका 15, मतलब टोटल ये मोर देन 35 रुपीज़ ऊपर चल रहा है। और वेगा भी 8 रुपये, तो मतलब बहुत ऊपर चल रहा है एक एवरेज वैल्यू के हिसाब से उससे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम नॉर्मल देख लेते हैं, मैक्सिमम में यहाँ पे कितना लॉस कर सकता हूँ, इस
इस सिंगल इसमें 7,285 रुपये और प्रॉफिट अनलिमिटेड। डिपेंड्स ऑन आपके साइड में मार्केट चल रहा है या नहीं। अब हम आए थे बियरिश पे। को क्या हो गया, जैसे कि अभी ये हमारा न्यूट्रल है, हमने बियरिश का सिनेरियो बनाया है, ठीक है। अब आपने मान लिया है कि मेरे को स्टॉप लॉस रखना है मार्केट से 40 पॉइंट ऊपर, तो अपन यहाँ पे 40 पॉइंट ऊपर रख लेते हैं। अपन ना बाय हुआ 21,700 पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है। आपने 21,700 पे बाय किया, 30 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है, तो 30 पॉइंट स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका 820 पे स्टॉप लॉस आ रहा है, जिसपे आप एक लॉट पे 2,828 रुपये आप लॉस कर सकते हो, ठीक है। 2,828 रुपये वही। अगर लेकिन आप, और जब आपने इतना वो रखा है तो आपने जाहिर सी बात है प्रॉफिट का जो है वो 1:2 रखा होगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे, जैसे कि हमने 2 पॉइंट्स का रखा था 40 पॉइंट्स का, अपन इसको मैन्युअली कर लेते हैं। हम इसको 810 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, तो ये हमें 2,597 रुपीज़ का नुकसान दे रहा है। वहीं अगर हम अपने पुट साइड की ट्रेड ली इसलिए ऐसा दिखा है, ठीक है। इस साइड की ट्रेड लो, इस साइड का 50 पॉइंट्स का आपने यहाँ पर टारगेट किया हुआ है, तो मान लो 21,780 बना हुआ था, तो 21,50 पॉइंट का टारगेट, तो 21,730 का ये बन रहा है। फिर भी लॉस कर रहे हो, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप डे दे लो, 3 दिन आपको लगा रहना होगा। अभी हम इसको कर लेते हैं लाइव मार्केट में, तो जैसे कि आप यहीं खड़े रहते हो तो आपको इतना लॉस होने वाला है या इतना प्रॉफिट होने वाला है। जैसे कि बज रहा है 2:30, हम इसको आधे घंटे तक हम इस ट्रेड को होल्ड करते हैं, ये मैंने यहाँ लगा दिया है, आधे घंटे हम इस ट्रेड को होल्ड करते हैं, तो इसमें हमें 1,400 रुपये प्रॉफिट बन रहा है। वहीं अगर हम इसके अगेंस्ट जाता है, हमारे अगेंस्ट जाता है मार्केट, हमारा स्टॉप लॉस है 810 रुपये, 810 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है, तो 654 रुपये का हमें यहाँ लॉस होगा। 654 रुपये से ज़्यादा हमें लॉस नहीं हो सकता। हम स्टॉप लॉस, जैसे कि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। खास बात का ध्यान देना, ये एक्सपायरी तक चला जाता है। अगर आप एक्सपायरी तक के ट्रेड नहीं लेते हो, सिर्फ आपको अभी अभी का देखना है, 15-20 मिनट 1 घंटे में आप ट्रेड से एग्जिट करो, तो आप इसको अपने टाइम के हिसाब से, मतलब आप 3 बजे ट्रेड ले रहे हो और कितने बजे एग्जिट कर दोगे, 3:30 बजे एग्जिट कर दोगे, उस हिसाब से आप यहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हो। ये इसलिए ऐसा दिखाता है कि इसमें प्रीमियम की दिक्कत है, प्रीमियम गिर है, इस वजह से ये यहाँ पे इसमें दिखाता है। अब हम आते हैं हमारे और कौन सा रह गया हमारा इजी ऑप्शन पे। इजी ऑप्शन पे तो हमारे लिए थोड़ा अप है। अब मैं जैसे कि यहाँ पे इजी ऑप्शन मार्केट का सिनेरियो आपको अपसाइड दिख रहा है, आपको यहाँ दिखा रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 1,655 रुपये, और मैक्सिमम लॉस हो सकता है 3,345 रुपये। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी प्रॉफिट होने की 67% है। यहाँ पे दोनों इक्वल है, 50-50% है, और आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 44% है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी चेक कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पे बिग मूव दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे 31% चांसेस कि आप अनलिमिटेड प्रॉफिट बुक करो, लेकिन आप लॉस रहेगा 7-8 रुपये। इस हिसाब से यहाँ पे बैंक निफ्टी और सब सर्च कर सकते हो। USD डॉलर ये थोड़े से बहुत अच्छे व्यू बना देता है। अब यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी पोजीशन बिटवीन, अब जैसे कि मान लो कि निफ्टी 21,780 के ऊपर अगर आ रहता है तब, और हमारा टारगेट जाएगा मान लो 840, तो हमें यहाँ पे कौन सा बाय करना है और किस में हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 4 दिन में इतना रिटर्न हमको मिल रहा है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी देख सकते हो कि हमें किस लेवल पे कहाँ पे हम टारगेट रखते हैं, तो किस लेवल पे कितना हमें प्रॉफिट मिल सकता है। ये हो गया अपना एनालिसिस। और ये IV चार्ट देख सकते हो आप यहाँ पे आप ये देख सकते हो IV चार्ट कैसा क्या वर्क करता है। ये आपका रहेगा IV चार्ट। पोजीशन मैंने बता दिया, वॉच लिस्ट, स्टॉक मार्केट कैलकुलेटर, ये आपको कैलकुलेटर बता सकता है कहाँ पे कैसा कैसा क्या मूवमेंट चल रहा है। मार्केट एनालिसिस,
क्या सिनेरियो चल रहा है ये भी आपको दिखाएगा। मल्टी स्ट्रगल चार्ट, स्ट्रैंगल चार्ट, ये सब यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे। तो इसमें थीटा डीटा गामा आपको हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर आप न्यू हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप डीटा डीटा गामा को लेकर दिक्कत चल रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारा चैनल ट्रेडर जोन एआई आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एड करिए और हमें सपोर्ट करिए। और हमारा लाइव सेमिनार और सेशन और लाइव ट्रेडिंग हमें ज्वाइन कीजिए, जिससे हम आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन और चार्ट पे कैसे क्या वर्क हो रहा है, क्या कौन से पैटर्न बन रहे हैं, सब आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।